हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले क्लास में हम लोग करे थे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर आप जानते हैं कि टॉर्क लगता है, और अगर टॉर्क लग रहा है तो उसमें एंगल में भी परिवर्तन आता है, और इसी एंगल में परिवर्तन होने के कारण उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वर्क डन होता है। तो कितना वर्क डन होता है ये हम लोग निकालने के लिए प्रयास करेंगे और सीखेंगे। देखिए कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो वर्क डन लगेगा वो किस तरह से हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ये भी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझिएगा ध्यान से। देखिए यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप रखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने की वजह से क्या होगा, एंगल चेंज होगा, और एंगल जब चेंज होगा तो आप जानते हैं। अच्छा एक बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस पर अगर लीनियर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगने के कारण इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स जब कैसा लग रहा होगा, तो रोटेशनल फोर्स, और रोटेशनल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब रोटेशनल फोर्स लगेगा तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगल चेंज होगा, तो टॉर्क एंड थीटा भी क्या होता है, वर्क डन होता है। यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करने के लिए। तो आइए करते हैं इसमें। देखिए यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपका ये सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम क्या करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें रखते हैं। देखिए जब हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो इस पे क्या लगेगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा आपका निगेटिव चार्ज होगा। प्लस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और यहां पर माइनस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यहां से थोड़ा अगर इसको बढ़ा दे तो देखिए यहां पर मान लीजिए कि थीटा, ऐसे मान लेते हैं ये आपका मिड पॉइंट है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और ये जो पूरा लेंथ होता है आपका 12 लेंथ होता है, तो ये आपका लेंथ हो जाएगा 12। और जब इस पे फोर्स लगेगा एक तो फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रोटेट करना शुरू करेगा। मान लीजिए रोटेट करके इस पोजीशन में आ गया, ऐसे ये रोटेट करके इस पोजीशन में। पहले मान लेते हैं सर ये थीटा 1 एंगल पर था, मान लीजिए थीटा 1 एंगल पर है, तो यहां इस स्थिति में था तो थीटा 1 एंगल पर। लेकिन जब ये कुछ दूर रोटेट करिए फोर्स लगने के कारण, तो अब ये प्लस क्यू चार्ज यहां आ गया आपका, माइनस क्यू चार्ज यहां पर आपका आ जाएगा। जब ये थीटा 1 था एंगल यहां पर, अब कुछ रोटेट करने के बाद इसका एंगल मान लीजिए थीटा 2 हो गया है, थीटा 2, यानी कि एंगल चेंज हो रहा है आपका थीटा 1 से थीटा 2। पहले आपका मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा 1 एंगल पर था, रोटेट करने के बाद अब ये मान लीजिए कितना हो गया, थीटा 2 एंगल पर हो गया। तो जो मान लीजिए कि इसमें टॉर्क लगा है टाउ, और इसमें एंगल चेंज हुआ थीटा 1 से थीटा 2। तो जब टॉर्क लगाते हैं और एंगल चेंज होता है तो कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर आपका वर्क डन हुआ। इसी वर्क डन का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये इस वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से फाइंड कर पाएंगे। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है टाउ इनटू चेंज इन थीटा, चेंज इन एंगल लिख सकते हैं, चेंज इन एंगल। तो वर्क डन इज इक्वल टू टाउ, और मान लीजिए यहां पर जो आपका एंगल चेंज हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल एंगल चेंज हो रहा है, इसको हम मान लेते हैं डी थीटा। अगर वेरी स्मॉल एंगल चेंज हो रहा है डी थीटा, तो जो वर्क डन होगा वो भी कितना होगा आपका, डी डब्ल्यू होगा। अब हमें निकालना है कि कंप्लीट वर्क डन कितना होगा इस पर टॉर्क लगने के कारण। तो आप जानते हैं फिजिक्स का नियम कहता है कि जब आपको एक स्मॉल चेंज के कारण किसी भी चीज को निकाल रहे हैं तो कंप्लीट निकालने के लिए उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो डी डब्ल्यू का आपको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो पूरा वर्क डन निकल आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन स्टार्टिंग में कितना होगा, अगर टॉर्क लगाने का ही प्रयास कर रहे हैं तो वर्क डन 0, और मैक्सिमम वर्क डन कितना तक लगेगा, डब्ल्यू तक। इधर आप लिखेंगे टाउ, इधर आपका क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर करना होगा, तो डी थीटा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब डी थीटा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले इसमें वैल्यू रख देते हैं। देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन 0 से डब्ल्यू तक। अभी टाउ का फॉर्मूला जो है पिछले वीडियो में आपको टॉर्क निकालने का फॉर्मूला बताए थे, P इंटू ई
इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा और थीटा कहां से चेंज हो रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक, और टॉर्क का वैल्यू होता है पी साइन थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। अब देखिए इसमें p और e जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो p को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन करना होगा आपको साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए आगे इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए अभी क्या था आपके पास, डी डब्ल्यू 0 से लेकर के w तक, पीई को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, यहां थीटा 1 से थीटा 2 तक। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो w आ जाएगा और लिमिट इसका रहेगा 0 से लेकर के w तक। पीई यहां साइन थीटा का इंटीग्रेशन देखिए होता है माइनस कॉस थीटा और लिमिट इसका आपका है थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब यहां पर वैल्यू रखिए, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो w माइनस लोअर लिमिट होता है इज इक्वल टू पीई, पहले रखिए अपर लिमिट तो माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस का साइन होता है और ब्रैकेट डालिएगा यहां पर, फिर माइनस कॉस थीटा 1 कीजिए यहां पर। अब यहां पर हो जाएगा w माइनस 0 w p इंटू ई, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको पहले लिख देंगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसको बाद में लिख देंगे। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आएगा, पीई कॉस थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, सॉरी पी कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा 2। तो इस तरह से आप वर्क डन का वैल्यू निकाल लेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क आपका लगता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। इसी टॉर्क की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का एंगल चेंज करता है, और उस एंगल चेंज होने के कारण उस पर एक वर्कडन लगता है, और वो जो वर्कडन होगा उसका वैल्यू होता है पीई इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो इस तरह से आपका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले वर्कडन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा।